औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो किंग मेकर फैमिली, हेलो ट्रेडर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको डेली की अपडेट्स वीडियोस मिलती रहे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिए गए, ये ज्वाइन करके आप डेली की क्लासेस और सिग्नल्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नौयत क्लास से कैसा रहेगा। वीकली फोरकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं, तो देखते हैं कि कौन से ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हम देखते हैं कि मंडे है, मंडे को कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है। 10 बजे एफओएमसी मेंबर स्पीक है, ये मीडियम है। और इसके अलावा ट्यूसडे ट्यूसडे को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा वेंसडे को देखते हैं, वेंसडे को यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 5:30 बजे ये मार्केट पे हाई इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा पाउल स्पीच है, तो ये भी मार्केट को हाई वोलेटाइल कर सकती है। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को कोई इस तरह की खातिर खा न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और फ्राइडे चूँकि कोई न्यूज़ नहीं है, मार्केट मेकर्स जो हैं वो मार्केट को मूव करवा सकते हैं, तो बड़ी एहतियात से अपने ट्रेड करनी है। इसके अलावा कॉइन कोडेक्स की बात करें तो कॉइन कोडेक्स में 3499 और 3724 और 4157 की प्रोडिक्शन कर रहे हैं, मार्केट को बुलिश ही देख रहे हैं। सीओटी रिपोर्ट में बात करें तो 60% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं। चेंजेस में आप देखें तो 58 और शॉर्ट में अगर 3,484 हैं जो ये डिक्रीज हुए हैं। और इसके अलावा जो है वो ऐड जो हुए हैं वो 4,688 हैं। और इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट की बात 4,45,468 ओपन इंटरेस्ट जो है वो है। और चेंज की बात करें 53,278 हैं। इसके अलावा सीएमई रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं तो 7 मई को जो रेट का पीछे रहा है वो 78% नो चेंज की है, और 21% जो है वो चेंज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो पॉसिबल है कि ये चेंज हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड लास्ट वीक में जैसे कि आपको पता है कि हमने सेल और बाय में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया। फ्राइडे को है हमने बाइंग और सेलिंग में बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया। हम बाय में ही रहे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है कि बुलिश ही है। इसके अलावा अगर रिट्रेसमेंट लेवल्स की बात करें मंडे वाले दिन, तो चूंकि 45 इसने ऑल टाइम हाई लगाया, और 3210, 3200 और 3199 और 3174 ये हमारे कुछ गोल्डन लेवल्स हैं। यहाँ से मार्केट आपको मिलती है तो बाय देख सकते हैं। 3155 पे भी अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से भी आप बाय को ही देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमारे ये लेवल्स पड़े हुए हैं, ये टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स कर दिए जाएंगे। तो हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मूव दे सकता है। तो H4 की अगर बात करें तो H4 में चूंकि मार्केट ने लो जो है 2957 और हाई जो है 3245, और सीपी मार्केट का वीकली जो है वो 3237 है, तो ये सपोर्ट लेवल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर चूंकि मार्केट अभी क्लोजिंग 3237 पे दे चुकी है, और आज अगर मार्केट ओपन होते ही 3266 को टच करती है, एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है, तो यहाँ से रिजेक्शन करने के बाद अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो हमारी ये नीचे रिजेक्शन लाइन है, ब्रेकआउट लेवल है। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसको टच करती है तो यहाँ से फिर अगेन पुल बैक करती है, तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। या पुल बैक करती है तो रिट्रेसमेंट पे फिर आप सेल देख सकते हैं। फिर ये नीचे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, एफवीजी अगर मार्केट यहाँ पे फिल करने आती है 3141 और 60 के दरमियान एफवीजी है, तो ये फिल करने आती है, तो यहाँ से भी मार्केट को आप बोले बाय में देख सकते हैं। इसके बाद इसको रिजेक्शन करने के बाद अगर अग्रेसिव मूव करती है तो फिर एक्सपेक्टेड जो है वो 3300 का एरिया है, 3300 मार्केट लगा सकती है। अगर इसको भी ब्रेक करने के बाद नीचे मार्केट डिमांड जोन पे आती है 3102 और 3125 का हमारे पास, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। इसके अलावा नीचे अगर इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आती है तो हमारे पास 3040 और 3060 की 70 के दरमियान ये एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन पड़ा हुआ है। यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, तो ये भी बाइंग जोन है। एफवीजी भी नीचे है हमारे पास 3012 से 25 के दरमियान, ये भी मार्केट फिल कर सकती है।
नेक्स्ट वीक के अंदर। तो ये एरियाज आपने याद रखने हैं, यहाँ से अगर मार्केट मिलती है तो आप बाय देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमारे पास लास्ट जो लिक्विडिटी ग्रैबिंग जोन पड़ा हुआ है 2930 और 60 के दरमियान है, तो ये भी एक बाइंग एरिया ही है। तो अभी तक जो मार्केट ने मूव किया है लो और हाई के दरमियान 283 पॉइंट की मूव की है, और इसका रिट्रेस भी मार्केट कर सकती है। तो हमारे पास कुछ गोल्डन लेवल्स मौजूद हैं, 38% जो कि 3141, और 50% 3111 और 3070 का, ये हमारे पास तीन गोल्डन लेवल्स यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है। तो यहाँ से बाय आप ले सकते हैं। तो ये जो एरियाज मैंने बताए हैं यहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग, सेलिंग शॉर्ट होगी, बाइंग हमारे पास लॉन्ग टर्म है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। इसके अलावा बीटीसी की अगर हम बात करते हैं, बीटीसी तो फिर बीटीसी बीटीसी में चूंकि मैंने सेलिंग और बाइंग एरियाज पहले ऑलरेडी आपको बताए हुए थे, तो ये बीटीसी का बाइंग एरिया, ये बाइंग एरिया हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। यहाँ से मैंने बताया था कि बाइंग आप ले सकते हैं। तो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया। फिर हमारे पास ये एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है 78 और 79 के दरमियान, यहाँ से भी मार्केट आपको मिलती है तो बाय आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर के लेवल पे हमारे पास मार्केट जैसे वो रेजिस्टेंस एरिया से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन करने के बाद मार्केट डाउन साइड की, तो मैंने ये बताया था 86 और 85 का पर अपने पास सेलिंग एरिया मौजूद है, जहाँ सेल देख सकते हैं, पर छोटी लोड से आपने देखनी 0.01 से। फिर मार्केट ने एक नया बाइंग जोन ये बनाया है 82 का, तो यहाँ पे ये मार्केट आ चुकी है। तो यहाँ से भी रिजेक्शन है, तो यहाँ से भी छोटी सी बाय देख के आप अपना प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर अगर मार्केट अप साइड को मूव करती है तो हमारे पास 70 और 88 का लेवल है, और 89 90 का लेवल हमारे पास सेलिंग एरिया मौजूद है। तो ये आप अपने पास स्क्रीनशॉट रख लें, ताकि आपको यहाँ पे मार्केट अगर इन एरियाज में आती है तो बाइंग सेलिंग आप ले सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।